नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। दिल्ली की राजनीति में आजकल शराब घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और उबाल आया हुआ है राजनीति में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटे से अधिक तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा है कि शराब घोटाले के पीछे उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सबसे पहले ये मांग की थी कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि पूछताछ होनी चाहिए, अब वो हो गया, किस तरीके से देखते हैं आप? कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी निर्णय के लिए, जो भी सरकार का निर्णय है वो मुख्यमंत्री का निर्णय ही माना जाता है। कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कैबिनेट कोई निर्णय लेगी तो कैबिनेट को चेयर कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ श्रीमान जी ये कहें कि मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा। डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, कोई बात नहीं, ओवरऑल इंचार्ज मुख्यमंत्री है। और इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए कि शराब कभी भी दिल्ली में होलसेल ट्रेड हमेशा से ही, सरकारें बदलती रही हैं, दिल्ली पूरी स्टेट नहीं है जी। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है विद ए स्पेशल स्टेटस, वो भी 91 के एक्ट से। तो इसमें कभी भी होलसेल ट्रेड हमेशा ही सरकार ने अपने हाथ में रखा ताकि नकली चीज़ें ना आए, ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग ना हो। और एक्साइज के महकमे से जो इनकम होती है सरकार को, वो भी काफ़ी सब्सटेंशियल है। तो इस श्रीमान ने होलसेल ट्रेड को भी प्राइवेट हाथों में देने की तय कर दिया। किसी से परमिशन नहीं ली, एलजी के पास फाइल नहीं भेजी, और ये कह रहा है मुझे नहीं मालूम हुआ। 2% कमीशन को 12% कर दिया। अब 12% कमीशन हो और लाइसेंस फीस पर बॉटल, पहले जो एक्साइज थी उसको पर बॉटल से हटा के आपने वो खुला, एक बार पेमेंट आ गई है तो अब कितनी ही बेचो कोई। तो एक तरफ तो आप जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं उनकी सेल पे फ़र्क पड़ा हो जब भी खुला ना कांड, तो अन्यथा तो दिल्ली के जितने पत्रकार हैं वो तो सब एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा देता है होलसेल में, तो बिजनेस हाउसेज हैं सारे, वो तो सब उसको छिका रखे हैं 8 साल से। चैनल वाला हो या कोई हो, जिसने मुंह बंद है सबके, नहीं बोला कोई। मतलब आप ये मानते हैं कि जो ये घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, जो सीबीआई और ईडी कह रही है, इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सक्रिय भूमिका है? कहीं ना कहीं क्यों कहते हैं आप? फिर पत्रकार को बचाने की कोशिश करते हो आप लोग। कहीं ना क्यों क्यों ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इतना है कि किसी कागज़ पे साइन नहीं करूँगा मैं, फंसेंगे तो और फंसेंगे। कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन 1 साल के करीब हो गया, शायद 1 से प्लस ही हो गया। दूसरे भी जब कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहे तो इसमें मोदी जी का तो कोई हाल नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर वो भ्रष्ट हैं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। परोक्ष रूप से उनका ये कहना है कि वो दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। अब अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेशन करते रहो ना। मोदी जी ने एक ही अच्छा काम किया था ना 14 में, कि सेल्फ सर्टिफाई कर लो, पहले टेस्ट कराने जाना पड़ता था। उसका सारा फ़ायदा और सारी ठेकेदारी खुद ले ली अरविंद केजरीवाल ने। सेल्फ सर्टिफिकेशन, मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ, और मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। जिस आदमी ने जीवन में IRS का इम्तिहान पास करके एक भी असेसमेंट जीवन में की हो तो बता दें। ईमानदार बेईमान तो जब होता है ना, जो कोई काम करे, तो काम ही नहीं करोगे आप, और आप वहाँ पर रहकर भी छुट्टियों पर रहे। पूरी सर्विस का देख लो ना, लास्ट में पैसे जमा कराने लोगों में, मेरे पास तो नहीं है, तो लोगों से पैसे मांगे। आज पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी चुनाव लड़ रहा, 400 सीटें लड़ी पहली बार, फिर लड़ी होंगी 400, फिर तैयारी, हर स्टेट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होता है चुनाव में। आप पत्रकार इस चीज़ को तो मानेंगे ना। मैं चुनाव जीवन में 7 लड़ा हूँ और 70 लड़ाए होंगे। बिना पैसे चुनाव कोई नहीं लड़ सकता। पैसा वो अपनी जेब से लगाए, चंदा मांगे, पार्टी दे, कोई तो कुछ होता है ना चीज़ों का। तो मेरा ये मानना है कि इस नया भी पंजाब का जो चुनाव लड़ा, पंजाब के मुझे कुछ लोग मिले थे, मैं कितना खर्च होया, कहना इस जिन्ना होर पार्टी खर्च करते हैं असी उन्ना उस अमाउंट तो ज़्यादा खर्च किया है जब जीते हैं। गुजरात में लड़ा क्या है, गोवा लड़ा है, सब जगह लड़ता है। तो ये पैसा आया कहाँ से? चंदा तो लिया नहीं पिछले 5-7 साल से। पहले तो वेबसाइटों पे डालता था या अपील करता था, कोई काटा क्या किसी से? खाने की थाली के थे, हाँ, तो वो सारी चीज़ें बंद होगी। फिर चुनाव लड़ रहा है, अभी मध्य प्रदेश भी लड़ रहा है, कर्नाटक भी लड़ रहा है,
और जितने भ्रष्ट के सर्टिफिकेट इसने दिए थे सबको भ्रष्ट बताया था। शरद पवार से लेके राहुल गांधी, कपिल, कईयों से माफ़ी मांग ली। तो माफ़ी मांग ली तो कपिल सिब्बल ईमानदार हो गए, अरुण जेटली, गडकरी, सबसे माफ़ियाँ मांग ली। तो माफ़ी मांग ली तो इसका मतलब वो ईमानदार मान लिया उसको इन्होंने। तो आज ये क्यों कह रहे कि मैं, अगर मैं बेईमान हूँ तो वो तो ईमानदार है ना, ये भी ईमानदार होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा बेईमान है। परंतु शराब घोटाला है, इसमें कोई दो संदेह नहीं। एक के साथ एक फ्री बोतल किसी भी चीज़ पे कोई देता है तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है ना उसमें। जी भी 56 सवाल सीबीआई ने पूछे, कट्टर ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दिया और ये कहना है कि ये गंदी राजनीति की वजह से मोदी जी ने फंसाया है। नहीं, वो तो मोदी जी की, वो कहता ना मैं मोदी से कम। 56 पूछे किसने सर्टिफाई कर दिया? खुद ही नहीं कर रहा है ना कि मेरे से 56 सवाल पूछे, खुद ही कह रहा है ना। सीबीआई ने कहा कि हमने 56 पूछे, कोई लिस्ट जारी की है क्या? मैं ये हैरान ये हूँ कि जो वो कह रहा है उसको सत्य मान के अगला प्रश्न पूछता है कोई भी। क्यों भाई? वो मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा झूठा गोएबल्स भी रो रहा होगा। गोएबल्स का नाम कभी सुना हो तो आपने, सबसे ज़्यादा हिटलर की तरफ से झूठ बोलने की ठेकेदारी गोएबल्स पे थी। वो भी रो रहा होगा, ऊपर ही हंस रहा होगा, साला देख मेरा भी गुरु आ गया। इस आदमी ने दिल्ली के अंदर एक भी आज इसके मंत्रालय में वो नहीं है जो पहले दिन बनाया था। सौरभ भारद्वाज दोबारा बनाया, पहले हटा दिया था। सबको बेईमान कह के हटाया। फूड मिनिस्टर हटाया था, मंगोलपुरी वाला हटाया था, कोई सेक्स कांड में कोई एक भी मंत्री, इसके अलावा कोई भी पुराना मंत्री इसके साथ नहीं। ये आदमी अगर वो हटाए थे तो बेईमान है। डॉक्टर साहब, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि होना चाहिए? दूसरी बात इसमें क्या होता है कि कानून कहता है कि जब तक जिसका टेस्ट करना है वो हानि भरेगा तब तक नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि कानून में भी कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए? ये चीज़ें ना बदल सकती इतनी जल्दी। लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सहमति आवश्यक है, और ये कहना डिमांड करने में तो कोई जोर नहीं पड़ता ना। कितने लोग हैं उस कसौटी पे खरे उतरने के लिए? मांग करने में तो कोई जोर नहीं लगता। पर जिनको ये बेईमान कहता था, जो उनके साथ खड़ा है ना, तो बेईमान, या तो वो बेईमान नहीं है, तो ये मत कहे कि फिर कोई भी ईमानदार नहीं। खड़गे जी ने फ़ोन कर रहे हैं इसको। अजय माकन क्या कह रहे हैं? अनिल चौधरी क्या, अजय माकन ने आज क्या कहा है कि हमें स्पोर्ट ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जबकि अजय माकन ने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी जब इसको 8 MLA का समर्थन दिलाया था। परंतु इस आदमी का कोई दीन ईमान नहीं। मदर टेरेसा के साथ रह के लगभग ईसाई बन गए थे, कम्युनिस्टों में रह के लगभग अर्बन नक्सल है, खुद कहता है मैं अराजकतावादी हूँ। तो अराजकता के में इसको मज़ा आता है, अराजकता करने में, और ये अंदर जाना चाहता है। पर मोदी जी इन चीज़ों में ना इंटरफेयर करते हैं, ना उनको इन चीज़ों के लिए फुर्सत है। पूरे देश के लिए साला एक एक दिन में 3-3 मेडिकल कॉलेज, आसाम जैसे स्टेट में, जहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मानने के लिए उन्होंने बरसों हड़ताल की थी, एम्स भी दे आए और 3 मेडिकल कॉलेज एक दिन में दे आए। गिनीज बुक में 10-10 हज़ार लोगों को बिहू और वो नृत्य करके दे रहे हैं। हर जगह सड़क पहुँच रही है। उसे फुर्सत है क्या इन कामों की? बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, आपका आकलन और विश्लेषण हमने देखा है कि आमतौर पर सही होते हैं राजनीतिक। ये जो घोटाला है, शराब घोटाला, और अरविंद केजरीवाल की भूमिका को अब आप भविष्य क्या देखते हैं कि इसमें क्या निकलेगा ईडी और सीबीआई में? सारी तथ्य इतने की अप्रूवर बन चुके हैं। सीनियर पॉलिटिकल लोग नहीं कह रहे, मैं सीनियर ब्यूरोक्रेट सी अरविंद लगातार इनके साथ, मनीष के साथ 9 साल जब से भी सरकार में है। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसके दैनिक सर्विस में है। उसने स्टेटमेंट दे दी है। जब कच्चे हाथ नहीं डालती सीबीआई को भी पता है कि ये कितना बड़ा झूठा है। ईडी को भी पता है कि छेड़ने से पहले तथ्य अपने हाथ में होने चाहिए। आखिर कविता उलझी हुई है ना, YSR का एक MP उलझा हुआ ना, दक्षिण की लॉबी ने सारे सौदे किए हैं ना। पिल्लई इसके ही ऑफिस में बैठ के, कैंप ऑफिस मीन सरकारी ऑफिस, वहाँ बैठता रहा है ना 4-5 साल। तो ये तो नहीं कह सकता मैं उनको जानता नहीं, अरोड़ा को नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, सारों को जानता है भाई। और इसी पॉलिसी से अभी क्लेम कर रहा है कि हमने पंजाब में यही पॉलिसी लागू की और वहाँ रेवेन्यू कितना 4600 करोड़ बढ़ गया। अब अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेट वो दे दिए, 4600 करोड़ बढ़ गया। अरे कोई तथ्य है तो कुछ CAG की ऑडिट करा लो ना। बिजली विभाग का इसने हल्ला कर करके फिर क्लियर करा, भाई DBT क्यों नहीं लागू कर रहा तू?
सारी फ्री दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट बेनिफिट है जब ट्रांसफ़र, मोदी जी ने अगर 20 लाख करोड़ रुपया कर चुका है ट्रांसफ़र, तो बिजली को भी यही कह रहे हैं ना लोग। अतुल जी को 200 यूनिट देनी है, दे दो। 200 यूनिट का पैसा कंपनी को क्यों दे रहे हो आप? अतुल को दो डायरेक्ट, सीधा बैंक का उसको लिंक करना ही है ना। तो फ्रॉड पता चलेगा कितना आप कंपनी को दे रहे हैं फालतू पैसा, और कंपनियां कहाँ लेके जा रही हैं उसको। मैं समझ गया, बहुत सारे विषय हैं जो आपने उठाए हैं और इन पर एक पूरे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने कहा उस तरफ भी हम ध्यान देंगे। साथ में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क है। सीबीआई और ईडी ने जो मामला दर्ज किया है वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर किया है, गवाहों के आधार पर किया है, और ये जो घोटाला है इसका पर्दाफाश होके रहेगा और पूरा अंजाम तक ये अवश्य पहुंचेगा, ऐसा उनका आकलन है। कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।